Hello dear students, welcome back to our channel. This is Samruddhi and I hope you all are good. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2. सो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हमें? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है? नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n. हमें दो एपीज दी है, उन दोनों एपीज में हमें n की वैल्यू फाइंड करना है. तो ये जो गिवन सीरीज है हमें 7, 13, 19, 205 गिवन एपीईज, इसमें से हम कौन सी वैल्यू लिख लेंगे बेटा? फर्स्ट टर्म दिए हुए आपको, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 6 एंड 205 यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू आपको दिए हुई है 205. कौन से नंबर के टर्म की वैल्यू है वो नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म की वैल्यू है वो. तो अब हम यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स. वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे फिर से. an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू दी हुई है 205, फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस 1 डी है 6. 205 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट में, 7 प्लस 6n प्लस माइनस माइनस 6 7 माइनस 6 1 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर. नाउ ये प्लस 1 है इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? वो 5 है ना बाबा. ये 205 माइनस 1 ये हो गया 6n, मतलब 6n इक्वल्स टू 204, मतलब n इक्वल्स टू 204 अपॉन 6. 6 3 जा 18, 2 6 4 जा 24. यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उन एपी में? उस एपी में आज बहुत ही स्लिप ऑफ टंग हो रहा है यार. उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 34. और 205 जो है ये कौन सा टर्म की वैल्यू है? 34th टर्म की वैल्यू. 34 अगर टर्म्स है तो लास्ट वाली ऑब्वियसली कौन सी वाली टर्म रहने वाली है? 34th. ठीक है. तो सेकंड वाला भी हमारा ऐसा ही है. सीरीज देखते कौन सी दिए हुई है हमको. सेकेंड गिवन एपी इज 18 15 1/2 13 कॉमा माइनस 47. यहाँ पे ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको अपन सॉल्व कर लेंगे अभी. कैमरा लगेगा? ठीक है. चलिए ये 18 मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इंटू दिस प्लस दिस. 2 इंटू 15 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 कॉमा 13 कॉमा अप टू माइनस 47. अब यहाँ से हम फिर इससे हमारी फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म की वैल्यू भी हमें दी हुई है. तो हम सिंपल nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे. हियर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 18, कॉमन डिफरेंस 31 अपॉन 2 माइनस 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 31 माइनस 18 2 जा 36 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर यानी कि आएगा -5 अपॉन 2. कॉमन डिफरेंस आ गया -5/2. लास्ट टर्म की वैल्यू है -47. चलिए वी नो दैट nth term of AP is given by n equals to a plus n minus 1 into d. लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? -47. फर्स्ट टर्म है 18, n तो मुझे फाइंड करना है, और d की वैल्यू है भैया -5/2. -47 18 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 5n अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 5/2. ठीक है. तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको इधर ला लेते हैं. -47 माइनस 18, डिनोमिनेटर सेम है एक ही बार लिखते. -5n प्लस 5/2 कितना हो जाएगा? ये -47 माइनस 18 15 4 5 65 -65 माइनस 5n प्लस 5/2. 2 डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लीकेशन 65 इंटू 2 -5n प्लस 5 5 to the 12 will be 10, और ये 13
-5n + 5, -5n यहाँ लाते, -30 उधर भेज, 130 वहां भेज देते, माइनस इधर आके प्लस, माइनस उधर जाके प्लस, मतलब ये हो गया 5n = 135, n = 135/5, कितने का, 5 2 = 10, 7 5 = 35। Therefore टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज में, 27। यस, 27 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आए? तो ये ऐसा सिंपल था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। आपको सीरीज दी हुई थी एपी की, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म पता थी, कॉमन डिफरेंस हम पता कर लेंगे और लास्ट टर्म की वैल्यू पता थी। इसकी मदद से सिंपल हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए। I hope you guys understand. See you in the next question. Until then, bye bye.